ये चीज समझना पड़ेगा, जब से ये वाली सरकार जब से आई है, मोदी की सरकार, ये लोग सिर्फ नफरत वाली राजनीति कर रही है। जाहिर हो जाता है कि बीजेपी जो कहती है झूठ कहती है, एक पूरी तरीके से जुमला पार्टी है। ये बहुत देर से एक नौटंकी चल रहा है, जब से ये लोग सरकार में आए हैं बस नौटंकी ही हम लोग देख रहे हैं। एक विधायिका जिसका ये विधानसभा भी नहीं है, वो इधर आके नौटंकी कर रहे हैं। आप बताइए ना, अभी आपको कुछ ही दिन पहले आप इंटाली थाना में देखेंगे कि बीजेपी वाला लोग जाकर ताला मार दिया। देखिए, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो बोलता है एक तरफ से कि एबीपी हमारा छात्र संगठन नहीं है, दूसरी तरफ से उन्हीं का सीटिंग जो एमएलए है, ये शुभेंदु अधिकारी का सिर्फ जुमला, जैसे मोदी जी जुमला बयान देते उसी तरह यहाँ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जुबान दे रहे, खाली अपना बात पे कोई मुखरे। ये लोग कभी अपना जो रियल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं निकालना चाहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम को आगे करके उसको टाल के लोगों को दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल। देखिए, पश्चिम बंगाल में ना बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहा है स्टेटमेंट को लेकर। क्यों? एक तरफ शबीक भट्टाचार्य ने बोला ये जो फ्लैग जलाने का काम चल रहा है ये ठीक नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो फ्लैग जलाना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ एबीवीपी आरएसएस स्टूडेंट्स विंग्स वो क्या कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर फ्लैग जलाया जा रहा है। एसएफआई का फ्लैग हो, छात्र परिषद का फ्लैग हो, जलाया जा रहा है। ये है पश्चिम बंगाल का सिचुएशन। तो मतलब बीजेपी के स्टेटमेंट जो है और बीजेपी के काम जो है वो ना अलग अलग हो रहा है। तो आइए छात्र परिषद से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के बाहर है, वो लोग यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो लोग सामना कर रहा है ये जो एबीवीपी का लोग है उसका। तो चलिए सुनते हैं उन लोगों से क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में यूनिवर्सिटी के अंदर। एक तरफ आप लोग का फ्लैग का डिसरेस्पेक्ट हुआ, दूसरी तरफ जो दिखा जा रहा है राहुल गांधी जी पुलिस स्टेशन के पास धरना में है क्योंकि एफआईआर नहीं लिया जा रहा है प्लेट गन में जो हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ इंडिया, पूरा देश भर में ये हो रहा है। देखिए, ये चीज समझना पड़ेगा, जब से ये वाली सरकार जब से आई है, मोदी की सरकार, ये लोग सिर्फ नफरत वाली राजनीति कर रही है। किसान आंदोलन पकड़ लीजिए या फिर स्टूडेंट के लिए, कल भी यहाँ पर आपके जादवपुर आपका यूनिवर्सिटी के अंदर में जिस तरह सा हम लोग का फ्लैग को जलाया गया। अच्छा, कौन जलाया? और एबीपी का गुंडा। आप बताइए, जब कोई यूनिवर्सिटी के अंदर में कोई जाता है, वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन होता है। हम आ रहे तो मेरा नाम होना चाहिए, या कोई भी आए तो कैमरा होना चाहिए। उसके बाद में अननोन आदमी लोग ढुक जाता है, वो आके गाली देता है राहुल गांधी को, हम लोग छात्र परिषद को। हालांकि सबसे पुराना 70 इस साल 73 ईयर्स हो जाएगा छात्र परिषद वेस्ट बंगाल का। उसके बाद इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी इस तरह के हम लोग का दुर्व्यवहार किया, हम लोग का फ्लैग को लेके इस तरह से अपमान नहीं हो सकता। जिस तरह राहुल गांधी जिस तरह से कर रहे हैं आपके जंतर मंतर में, जिस तरह उनको वैलेट उस टाइम जब बोला था कि हम लोग कोई कानून नहीं चलाए, कुछ नहीं करे, आज प्रूफ के साथ में जब वो आए एफआईआर करने के लिए, लेकिन उनका एफआईआर नहीं लिया गया। इसी तरह आपका डीसीपी के वहाँ के सामने वहाँ पे हम लोग वहाँ एक राहुल गांधी अपने एक आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह पूरे देश भर में इस तरह के आंदोलन हो रहा है। उसी तरह से हो रहा है। आप आइए बंगाल में लॉ मेंटेन नहीं हो रहा। आप बताइए ना, अभी आपको कुछ ही दिन पहले आप इंटाली थाना में देखेंगे कि बीजेपी वाला लोग जाके ताला मार दिया है, जाके पुलिस के ही गेट में ताला मार दिया। कितना साहस! ये शुभेंदु अधिकारी का सिर्फ जुमला, जैसे मोदी जी जुमला बयान देते उसी तरह यहाँ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जुबान दे रहे, खाली अपना बात पे कोई मुखरे, कोई कुछ नहीं करे। स्टूडेंट के जिस तरह इतना दबाव देके स्टूडेंट के ऊपर में आक्रमण किया जाए, ये बंगाल का हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हम लोग भी इतने साल हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग बड़े हुए कॉलेज के, हम भी कॉलेज किए हैं, हम अभी लॉ कर रहे हैं, हम लोग कभी ऐसा नहीं लेंगे। इस तरह से जादवपुर के हम लोग स्टूडेंट को मारा गया, धमकाया जा रहा है, आज भी धमकाया जा रहा है। तो आप बताइए, जब पुलिस कुछ कर नहीं पा रही, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो कैसा सरकार क्या चला रही है अपना मनमाजी का? स्टूडेंट लोग क्या किया किसी का कुछ नहीं किया। लोग पढ़ने आता है, अपना पढ़ाई करता है। ये संविधान में हक बनता है कि हम अपना आवाज को हम अपना बुलंद करें। ये हम लोग डेमोक्रेसी में मतलब जो भी हम लोग संविधान में हम लोग जो भी है, हम लोग उसको चीज को फॉलो करते हैं, उसको लेके चलते हैं।
बीजेपी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, कोई यूनियन नहीं रहना चाहिए। देखिए, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो बोलता है एक तरफ से कि एबीपी हमारा छात्र संगठन नहीं है, दूसरी तरफ से उन्हीं का सिटिंग जो एमएलए है वो रात में आके सब छात्रों को जो धमकी दे के बोलता है कि हमारा एक भी लड़का को जिसने उन्होंने माना है, एक भी लड़का अगर जाके सरेंडर नहीं किया तो उनको हम देख लेंगे आधे घंटे के अंदर। तो ये बात से साफ जाहिर हो जाता है कि बीजेपी जो कहती है झूठ कहती है, एक पूरी तरीके से जुमला पार्टी है। अभी छात्रों ने अपना आंदोलन शुरू किया है, आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पे, कोई स्कूल लेके, कोई रोड लेके या एजुकेशन सिस्टम को लेके जब शुरू किया है तब ये लोग आके क्या कर रहे हैं, छात्रों को एंटी नेशनल, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, देशद्रोही ये सब करके बोल के छोड़ दे रहे हैं। ये लोग कभी अपना जो रियल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं निकालना चाहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम को आगे करके उसको टाल के लोगों को दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, कोई भी अगर छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है या कुछ भी कहता है उसको ये लोग देशद्रोही करके बोल देते हैं। सच में क्या देश के खिलाफ या सिस्टम, देश के खिलाफ आवाज उठाना उसी को देशद्रोही कहते हैं, हम लोग ये जानते हैं। लेकिन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना, क्या उसे सच में देशद्रोहिता बोला जाता है? ये देशद्रोहिता का हमको डेफिनेशन उन लोगों से लेना पड़ेगा जो 52 ईयर्स तक अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर तक अपना कोई राष्ट्रीय झंडा नहीं लहरा है। उन्हीं लोगों से हम लोगों को जानना पड़ेगा कि देशभक्ति क्या होता है। जो स्टूडेंट, जो छात्र अपना पूरा खून देके इस देश का स्वतंत्रता सेनानी बने, उन छात्रों को वो लोग बोल रहे हैं एंटी नेशनल। हमको उन लोगों से नेशनलिटी का या देशभक्ति का कोई डेफिनेशन हमको बीजेपी से नहीं सुनना है। हम लोगों को आरएसएस या बीजेपी जो भी आज बोल रहा है अपना खुद का फायदा के लिए बोल रहा है। आरएसएस से बीजेपी, जो आरएसएस जिसका मदर ऑर्गेनाइजेशन जो है बीजेपी टोटली क्लेम कर रहा है कि एबीवीपी उसका छात्र संगठन नहीं है। आप लोगों ने देखा कि जो लड़का को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है वो लड़का 2014 साल में एक असॉल्टेड क्रिमिनल है, जिसके लिए वजह से उसको निकाल दिया गया था कॉलेज। उसी आदमी को लेके एबीवीपी अपना में घुस रहा है कॉलेज के अंदर, और कॉलेज के अंदर घुसने के बाद छात्रों के साथ मारपीट कर रहा है। उसके जीबी बॉडी के अंदर आप लोगों ने देखा उनका गेट अटक करके उनके अंदर बॉम्ब डाला गया, चॉकलेट बॉम्ब फैला गया, आग डाला गया, वहां पे मैचिंग स्टिक डाल के डाला गया, उसके बाहर पूरा आग लगा दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन पर बीजेपी जो एक यूनिवर्सिटी जो उनके खिलाफ है, उनको सब चाहिए। ये हम लोगों ने देखा था पिछले सरकार के टाइम पे टीएमसी जिनको सब चाहिए हुआ था, ये भी एकमात्र सेम सरकार है, फैसिस्ट है, जो बोल रहा है हमको सब कुछ चाहिए। कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो या कुछ भी हो, कहीं पे ये लोग अपना कुछ किसी को भी रहना नहीं देना चाहते। ये लोग सिर्फ अपना यही बात बोलेंगे जो भी इनके खिलाफ है, एंटी नेशनल, एंटी इंडियंस, नक्सल, दिमागी नक्सल। इनमें से किसी में भी कोई दम नहीं है कि अपने देश को कोई भी एक देश को मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर कोई टेररिस्ट संगठन है देश में तो मैं आज यहाँ से खुल के बोल रहा हूँ वो एबीवीपी है, आरएसएस है, और ये जो संघ के संगठन है ये सबसे ज्यादा बड़े टेररिस्ट। भट्टाचार्य ने बोला ये जो फ्लैग है ये जलाने का कल्चर हम लोगों का नहीं है, बट जो ये एबीवीपी है ये तो आरएसएस का एक स्टूडेंट विंग्स है। तो बीजेपी ऐसा बोल रहा है, आरएसएस का स्टूडेंट विंग्स ऐसा कर रहा है, मतलब क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? ये जो है ना नौटंकी चल रहा है, ये बहुत देर से एक नौटंकी चल रहा है। जब से ये लोग सरकार में आए हैं बस नौटंकी ही हम लोग देख रहे हैं। एक विधायिका जिसका ये विधानसभा भी नहीं है वो इधर आके नौटंकी कर रहे हैं। वो एकदम इतना बड़ा बड़ा टीप डाल के एकदम बहुत अच्छे से सज धज के यहाँ आई है ताकि यहाँ पे कुछ झमेला किया जाए, उनके ऊपर हाईलाइट हो जाए, क्योंकि शायद अग्निमित्रा पॉल ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, इन लोगों का ज्यादा अंदर की बेस्ट कंपटीशन है। हाँ, मतलब ये लोग अपने आप पे कंपटीशन कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये लोग कंपटीशन अपने जगह पे रखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। स्टूडेंट्स की जिंदगी जहाँ पे जुड़ी हुई है वहां पे आके आपने जिस तरीके का पूरा झमेला खड़ा किया है, जिस तरीके का आपने गुंडे लोगों के साथ सर्जिकल स्ट्राइक बोल रहा है। भाई सर्जिकल स्ट्राइक मतलब ये क्या पाकिस्तान है? जादवपुर यूनिवर्सिटी क्या पाकिस्तान दिखता है आपको? यहाँ पे क्या पाकिस्तानी पढ़ते हैं? जो आप अपने ही बंगाल के स्टूडेंट्स पे आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब आप स्टूडेंट्स को हटाना चाहते हैं, आप गुंडे को उधर बिठाना चाहते हैं। कुछ जो भी सारे गुंडे को जो पढ़ लिख नहीं जानते, जो बस आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे और आप पैसे देंगे तो वो बिक जाएंगे, ऐसे कुछ लोगों को आप साथ लेके यहाँ पे गुंडागर्दी करना चाहते थे, और यही रोका है यहाँ के स्टूडेंट्स ने।
इसीलिए जो झमेला हुआ है, सारा झमेला यही इसी कारण से हुआ है। मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर बोला जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक होगा, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो एफआईआर करने के लिए गया पुलिस स्टेशन के बाहर, एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, एक पर्सन का आंख चला गया, साइड चला गया, ये जो नीट पेपर लीक की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से, तो ऐसा है पुलिस लॉ एंड ऑर्डर। देखिए बात ये है, चाहे आप बंगाल की बात कीजिए, चाहे आप दिल्ली की बात कीजिए, जो भी मुख्यमंत्री बन के उधर बैठा है बस कठपुतला है, और जो इनको चला रहा है वो आरएसएस चला रहा है। बीजेपी तो नाम का कठपुतला है जिसको आरएसएस पीछे से रन कर रहा है, और आरएसएस का छात्र संगठन है एबीवीपी। वो हर जगह पे जाके जहां पर भी इन लोगों का है वो लोग जाते हैं, उन लोगों के पास ना कुछ स्ट्रेंथ है, ना उनको पता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी क्या है। उनको आप पूछिए ना जाके कि नंदलाल बोसु कौन है, पता ही नहीं है उनको। उनको पूछिए कि जादवपुर कब बना था, नहीं पता है उनको, कुछ नहीं पता है उनको, बस गुंडागर्दी करना आता है और उनसे उसी से उसका पेट चलता है। जो पेट चलाते हैं उसके वो विधायिका जो यहाँ पे नौटंकी करने आई थी, तो मैं उनसे ये कहूंगी आप बहुत अच्छा नौटंकी किए, हमको बहुत मजा आया, उसके लिए इट्स अ बिग क्लैप फॉर योर नौटंकी, बट प्लीज डोंट डू दिस विद आवर स्टूडेंट्स। जैसे फ्लैग जलाया गया तो बीजेपी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कोई भी किसी की पॉलिटिकल पार्टी या स्टूडेंट्स यूनियन फ्लैग जलाना नहीं चाहिए, पर जादवपुर में हो रहा है, एम्ब्लेम तोड़ा जा रहा है, फ्लैग जलाया जा रहा है। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था या आजादी के वक्त जब हमारे तिरंगे का डिजाइन या हम लोग के तिरंगे को बनाया गया था, तब ये जो बीजेपी वाला लोग हैं ये हमारे तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं किए थे, ये लोग इनकार कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। ठीक उसी तरीके से इनका वही रवैया आज भी देखने को मिला गया है कि जब ये ऐसे ऐसे फ्लैग्स का अगर किसी भी पार्टी का किसी भी चीज का अगर फ्लैग का ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करना जानते हो तो उनसे तो वही उम्मीद नहीं है कि वो लोग तिरंगे का रिस्पेक्ट करेंगे ये लोग। तो ये आज जो हुकूमत जो बैठी है ये कह कर के आज के टाइम में सिस्टम कानून और सब इसके हिसाब से काम किया जाएगा, लेकिन वो देख करके आज लग रहा है कि जिस तरह से स्टूडेंट के ऊपर कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी जो टीएमसी के टाइम में हो रहा था आज वो बीजेपी के टाइम में भी हो रहा है। आज देश कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। आज पुलिस लोग के सामने पुलिस को उंगली दिखा करके चमकाया जा रहा है। हमने देखा वीडियो में कि एक पुलिस वाला जो है उसको आकर के कुछ लोग चमका रहे हैं, उसको धक्के दे रहे हैं। तो मतलब प्रशासन के ऊपर ऐसा, और ये आज हुकूमत जो बंगाल में नया हुकूमत जो बैठा वो कहता है कि सब कानून के हिसाब से काम होगा, तो आज कानून कहाँ है? मतलब पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आज जो हुकूमत बड़े बड़े दावे करके आज कुर्सी में बैठा है आज कहाँ है? आज 2 महीना 3 महीने होने को है, न जाने इस तरह से कितने घटने हो चुके हैं। मगरबी बंगाल में ही देखा गया, मर्डर हुआ, रेप हुआ, गुंडागर्दी हुआ। आज हमारे नदिया में भी उसी तरह से देखा गया कि कांग्रेस के एक नौजवान लड़के को जो है वो जा रहा था लॉ के लिए, अपने कोर्ट जा रहा था, उसको मार दिया गया। फिर जब उसके पापा जो है उसके गार्जियन जो हो गए उनका भी मर्डर कर दिया गया। तो कहाँ है प्रशासन? आज ये सिस्टम जो है पुलिस जो आज हुकूमत कानून की भी बात करे तो हुकूमत चेंज होते ही कानून भी उन लोग के हाथ में हो जाता है, जबकि ये लोग ऐसे ऐसे गुंडे लोग जो टीएमसी में भी थे आज बीजेपी में देखा जा रहा है। और बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है बंगाल का, मगरबी बंगाल का, वो कहते हैं कि मैं एबीवीपी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब कि गुंडागर्दी होता है, बीजेपी वाला लोग आगे फ्लैग लेकर करते हैं और बीजेपी का मेन जो नेता लोग है वो लोग कहते हैं हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से टीएमसी में देखा गया था कि जो पार्थो चटर्जी ना एजुकेशन मिनिस्टर जो पहले का था टीएमसी के टाइम में, जो उसके घर से पैसे निकले थे तो ममता बनर्जी बोली थी वो जो चोर है उसको लेना देना नहीं है। आज तो पूरा टीएमसी चोर है। तो ये हमें मगरबी बंगाल का हाल है जो दोनों पार्टी कर रही है। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन हमारा ठीक हो। आज जो स्टूडेंट आवाज उठा रहे अपने हक के लिए, जो पब्लिक है आज ये हुकूमत का बात नहीं सुन करके स्टूडेंट का बात सुने, ताकि स्टूडेंट बता रहा है कि देश में क्या चल रहा है, बेरोजगारी और एजुकेशन का किस तरह का बुरा हाल है। तो अब हमारे देशवासियों से यही रहेगा कि आप लोग आवाज बुलंद करें, इस हुकूमत के खिलाफ लड़े, इस हुकूमत को हटाए ताकि हमारा देश सुरक्षित हाथों में जाए। इनके बाहर खड़ा है जादवपुर पुलिस स्टेशन और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं क्योंकि एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। तो पूरा देश भर में ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है? सब पुलिस स्टेशन के बाहर है। देखिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी एवं श्रीमती प्रियंका गांधी जी उधर बैठे हैं, क्योंकि उधर जो साहिल नाम का जो छात्र था उनका आंखों पे जो पेलेट गन से हमला किया गया, लेकिन देखिए हमला करने के बावजूद बीजेपी सरकार उधर कोई एफआईआर नहीं करने दे रहा है, पुलिस को प्रभावित कर रहा है। एवं
पुलिस को कोई मतलब एफआईआर लेने नहीं दे रहा है। अगर ऐसा चलता रहेगा, अगर पुलिस कोई भी पार्टी का गुलामती करेगा तो हमारा देश में कभी भी डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह पाएगा।